5 to 11 जो क्वेश्चन हैं उनमें हमें इनवर्स निकालना है इफ एग्जिस्ट। तो सबसे पहले एग्जिस्ट कब होगा इनवर्स? जब जो ए मैट्रिक्स है, जैसे ये एक मैट्रिक्स गिवन था, 5th क्वेश्चन है, मैंने इसको ए लेट कर लिया है। तो जो ए मैट्रिक्स अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एग्जिस्ट नहीं होगा। और सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है? जब ए का डिटर्मिनेंट इक्वल 0 आ जाए। तो सबसे पहले ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, तब उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। और नॉन सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ही निकालते हैं। तो उसके बाद फिर ये पीछे बताया हुआ है, मैंने जब स्टार्ट किया था एडजॉइंट वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी। एडजॉइंट से और डिटर्मिनेंट से हम इनवर्स कैसे निकालेंगे? ए इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ए एंड एडजॉइंट ए। मतलब जो एडजॉइंट ए वाला जो मैट्रिक्स आएगा, एडजॉइंट ए जो आएगा, उसको हम डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे, उसके हर एक एलिमेंट को। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट होगा या नहीं, और हमें वैसे भी डिटर्मिनेंट चाहिएगा ही, तो हम डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं। 0 आ गया तो एग्जिस्ट होगा ही नहीं, आगे हमें कुछ करना ही नहीं। अगर 0 नहीं आया तो फिर हमें ये सब करना है। तो करते हैं, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस नॉन डायगोनल। 3 2 जा 6, माइनस का साइन डाला एंड -8 हो जाएगा तो +8। 14 आ गया है, तो 0 तो नहीं आया, तो मैट्रिक्स क्या है? नॉन सिंगुलर है, तो इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। तो डिटर्मिनेंट मिल चुका है, एडजॉइंट ए निकालना है। उसके लिए हमें कोफैक्टर चाहिए हर एक एलिमेंट के। तो A11 निकाला, पॉजिटिव साइन है, इसको हटा देंगे, 3 आ गया है। A12 निकाला, साइन नेगेटिव होगा, इसे और इसे हटाना है, -4 आ गया है। A21 साइन नेगेटिव होगा, ये और ये हटेगा, -2 है तो साइन नेगेटिव, तो +2 हो गया। A22 साइन पॉजिटिव, ये और ये हटाएंगे, 2 आ गया। एडजॉइंट ए लिखते हैं, यहां लिखते हैं एडजॉइंट ए। सीधा ये रो के एलिमेंट के कोफैक्टर हैं, तो सीधा इनको कॉलम में लिख देते हैं, ट्रांसपोज ही कर देते हैं सीधा। और ये सेकंड कॉलम, तो ये तो हमें मिल गया एडजॉइंट। अब इनवर्स ये वाला डाल देते हैं फॉर्मूला। ए इनवर्स क्या मिलेगा अब हमें? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया था? 14, ये रहा, एंड एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ए आया है 3 2 -4 एंड 2। तो 14 हर एक एलिमेंट को डिवाइड करेगा, तो क्या आंसर आएगा? 3/14, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, 3/14, 2/14 करेंगे तो 1/7, -4/14 करेंगे तो -2/7, 2/14 फिर से 1/7 कैंसिल कर देगा। तो ये हमें इनवर्स मिल गया। अब की बार एलिमेंट्री ऑपरेशंस नहीं लगाने हैं, इस ऐसे निकालना, इससे निकालना है। ये 1/7 है, 2/14 होगा तो 1/7। 7th देखते हैं। 6th वैसे ही है जैसे 5th हमने किया है, 2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स है, तो 6th मैंने छोड़ा है। 7 देखते हैं, ये 3 ऑर्डर का है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ही निकालना है, यही निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए लेट कर लिया है मैंने। तो हम एक्सपेंड करते हैं जिसमें 2 0, या तो हम इससे करें या थर्ड रो से करें। तो हम फर्स्ट कॉलम से अगर करें तो ये तो 0 है ही, और इसका जो साइन है वो क्या होगा? पॉजिटिव, और 1 एलिमेंट है ही, 1 एलिमेंट लिखा, साइन पॉजिटिव है ही, और ये हटाना होता है। 5 2 जा 10 -0, तो 10 आ गया। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इक्वल 0 नहीं आया डिटर्मिनेंट, तो इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अब हम कोफैक्टर निकालते हैं, एडजॉइंट चाहिएगा हमें। तो A11 पॉजिटिव साइन 10, A12 नेगेटिव साइन, इसको हटा के 0 एंड 0 ही रहेगा,
A13 पॉजिटिव साइन, 0 ही है ये भी। A21 नेगेटिव साइन है, 10 -10। A22 पॉजिटिव साइन, ये है A22, ये और ये 5 - 0 5 ही रहेगा। A23 नेगेटिव साइन होगा, ये A23 है, इसको और इसको हटा देना है, 0 एंड 0 ही आया। A31 पॉजिटिव साइन होगा, इसे और इसे हटाना है, 8 - 6 तो 2 आ गया है। A32 नेगेटिव साइन होएगा, ये है, ये और ये हटाना है, 4 - 0 होगा तो 4 माइनस का हो जाएगा, नेगेटिव साइन है तो। एंड A33 पॉजिटिव साइन है, और किसको हटाना है, इसे और इसे, तो ये 2 और ये 0 तो 2 आ गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिलेगा, सीधा लिखते हैं हम, कॉलम बना देंगे रो वाले को, रो वाले एलिमेंट्स के कोफैक्टर थे, कॉलम में लिखेंगे 10 0 0 -10 5 0 एंड 2 - 4 2। और इनवर्स क्या होगा, 1/10, डिटरमिनेंट 10 आया था, एंड एडजॉइंट 10 - 10 2 0 5 एंड -4 0 0 2। या तो हम ऐसे ही छोड़ दें या 10 को अंदर ले जाएं हर एक एलिमेंट के साथ, तो इनवर्स आ जाएगा। 10 जब यहाँ पे गया तो 1 बन गया, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1/5, यहाँ पे 0 ही है, यहाँ पे 10 1/2 और यहाँ पे -2/5 एंड यहाँ 0 0 एंड 2 1/5। इस तरह से करना है हमें। 8th है, डिटरमिनेंट निकालते हैं। ए लेट कर लिया है मैंने, इससे एक्सपेंड करेंगे, 2 0 है तो 1 0 लिखनी नहीं है, 1 पॉजिटिव होगा, फर्स्ट A11 का एलिमेंट है, इसको और इसको हटाएंगे तो 3 -1 एंड 0 तो -3 आ जाएगा, डिटरमिनेंट -3 आ गया। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालते हैं। A11 क्या आएगा, वही आएगा -3 जो आया था। A12 नेगेटिव साइन होएगा, और इसे हटाना है, -3 आया है तो +3 हो गया। A13 निकालेंगे, पॉजिटिव साइन होगा, और हमारे पास आएगा 6 - 15 तो -9 आएगा। A21 नेगेटिव साइन होगा, ये और ये हटाना है हमें तो 0 ही आएगा। A22 पॉजिटिव साइन, ये और ये हटाना है, -1। A23 नेगेटिव साइन, ये और ये हटाना है हमें, 2 - 2। A31 पॉजिटिव साइन, 0। A32 नेगेटिव साइन, ये 0 एंड 0 एंड A33 पॉजिटिव साइन ही है तो 3 आएगा। एडजॉइंट लिखते हैं, -3 3 एंड -9, 0 -1 एंड -2 0 0 3। इनवर्स निकालते हैं, 1 बाय जो एडजॉइंट आया था -3 ना, डिटरमिनेंट आया था, एडजॉइंट नहीं, और यहाँ एडजॉइंट लिखेंगे, -3 0 0 3
-1 एंड 0, -9, -2 एंड 3। हर एक एलिमेंट से अंदर ले जाते हैं, डिवाइड कर देते हैं -3 से, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 ही रहेगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 0, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 2/3, और यहाँ पे -1। तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं हम। 9th देखते हैं, डिटरमिनेंट निकालेंगे सबसे पहले। तो किससे भी कर दें, इससे कर देते हैं, इसमें इससे करते हैं, थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करते हैं। एक 0 है इसमें, तो प्लस माइनस प्लस, प्लस का साइन 3 डाला हमने, और ये हटाया, 8 माइनस प्लस 7, 8 माइनस प्लस 7 हो जाएगा, माइनस माइनस, तो ये 1 ही बचा हमारे पास। 0 वाला लिखना ही नहीं, ये प्लस है, माइनस फिर से प्लस, +1। अब की बार ये और ये हटाएंगे तो -2 -4, -2 -4 -6, तो क्या आ जाएगा, -6 + 3 -3 आ गया। डिटरमिनेंट मिल गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स निकालने के लिए कोफैक्टर चाहिए एडजॉइंट बनाने के लिए। तो पहले कोफैक्टर निकालते हैं, A11 -1, A12 4 -4, नेगेटिव साइन होगा इसलिए -4 हो गया है। A13 पॉजिटिव साइन होगा, तो ये और ये हटाना है। 6 8 8 माइनस +7, तो 1 हो गया, और पॉजिटिव साइन है ही। उसके बाद A21 नेगेटिव साइन, इसको हटाओ, 1 -6, तो -5 आएगा, और नेगेटिव साइन है तो +5 हो जाएगा। A21 22 पॉजिटिव साइन, ये और ये, तो 2 और प्लस का 21, तो माइनस प्लस हो जाएगा, 21 और 2 23। एंड A23 नेगेटिव साइन होगा अब की बार, ये है, तो ये 4 और +7, तो 4 और +7 -11, प्लस का हो गया वैसे तो, पर साइन नेगेटिव है इसलिए -11। A31 ये है, साइन पॉजिटिव रहेगा, तो ये 0 एंड +3। A32 नेगेटिव रहेगा साइन, ये है, तो ये 0 एंड ये -12, और +12 होगा क्योंकि नेगेटिव साइन है। एंड 3 तो पॉजिटिव साइन है ही, तो ये बनेगा -2 एंड -4, कितना बना, -6। तो एडजॉइंट ए क्या मिलेगा, -1 -4 एंड 1, 5 23 एंड -11, 3 12 एंड -6। और इनवर्स क्या होगा, इनवर्स निकाल रहे हैं, इक्वल नहीं कर रहे। 1 बाय डिटरमिनेंट -3 एंड एडजॉइंट, बस इतना ही लिखते हैं, अब की बार छोड़ देते हैं। एंड 1 -11 एंड -6, तो ये 9th है। अब 10th नहीं, अब सीधा 11th करेंगे। 10th ऐसे ही है, सेम ऐसे ही चल रहा है सब कुछ, 3 ऑर्डर का, इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब 11th करेंगे। 11 देखते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं पहले। फर्स्ट रो से या फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, 2 0 है दोनों में। तो फर्स्ट रो से करा तो 1, ये एलिमेंट लिखेंगे, 1 लिखेंगे और पॉजिटिव साइन रहेगा।
इसको और इसको हटाते हैं, ये मल्टीप्लाई ये माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस का साइन लगता है, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और -1 अगर बाहर ले लेंगे, यहां से माइनस बाहर ले लिया तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा, और वो किसके इक्वल होता है 1 के। तो ये 1 के इक्वल बना, तो डिटर्मिनेंट हमारा -1 आया। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहले कोफैक्टर A11, A12, A13। तो A11 देखते हैं पहले। पॉजिटिव साइन, ये और ये हटाया तो यही तो आएगा जो बीच में आया था, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा एंड माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, -1 ही आने वाला है। तो A12 के लिए नेगेटिव साइन रहेगा, ये और ये हटाएंगे, ये 0 तो 0 ही आने वाला है। A13 के लिए पॉजिटिव साइन रहेगा, ये और ये हटाएंगे तो 0 ही आने वाला है। A21, A22 और A23। तो A21 के लिए नेगेटिव साइन है और क्या हटाना है, ये और ये, तो 0 ही आएगा। पॉजिटिव साइन क्या हटाना है, ये और ये, तो माइनस कोस अल्फा एंड 0, तो माइनस कोस अल्फा आएगा। और A23 के लिए नेगेटिव साइन है तो ये अब की बार ये और ये हटाया हमने, माइनस कोस अल्फा आया, पॉजिटिव साइन था, और ये अब की बार हटाना ये और ये, तो साइन अल्फा आया और माइनस साइन अल्फा, क्योंकि साइन नेगेटिव लगाना है। A31 के लिए पॉजिटिव साइन, तो ये हटाना है अभी हमें, ये और ये, तो 0 आ रहा है। A32 लिखेंगे, अब साइन नेगेटिव है तो ये और ये, तो साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा लिखेंगे क्योंकि साइन नेगेटिव है। एंड A33 के लिए पॉजिटिव साइन है वैसे तो, कॉस अल्फा पॉजिटिव। एडजॉइंट बनाते हैं। -1 0 0 कॉलम बनाएंगे, 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, जीरो माइनस साइन प्लस कोस, एडजॉइंट मिल गया। और इनवर्स के लिए क्या करना है, ए इनवर्स 1 बाय डिटर्मिनेंट, और 1 बाय डिटर्मिनेंट तो -1 ही था। अब इसको चाहे -1 ही कर दें चाहे ऐसे करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस -1 भी लिख सकते थे हम। एंड एडजॉइंट ऑफ ए -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फा माइनस, दोनों माइनस हैं, एंड 0 माइनस साइन अल्फा है ये, एंड ये कोस अल्फा है। माइनस को अंदर ले जाओ या ऐसे ही छोड़ दो, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो सारे साइन चेंज होने हैं, बस आ जाएगा हमारे पास आंसर। ये 1 हो जाएगा, ये तो 0 ही रहेंगे, और सेकंड हमारे पास 0, ये प्लस का हो जाएगा कोस अल्फा, दोनों प्लस के हो जाएंगे, और इसमें एक प्लस है एक माइनस है, माइनस को हम अंदर ले आए तो ये हमारे पास इनवर्स आ गया।